with another video of PHP beginner tutorial। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सुपर ग्लोबल जो गेट वेरिएबल होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है, उसके जिसमें हम काम करेंगे। और सेकेंडली हम इसको यहाँ पर ओपन भी कर लेते हैं ब्राउज़र में। तो गेट मेथड सुपर ग्लोबल क्यों कहते हैं इसको, और सुपर ग्लोबल होता क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये आज हम देखेंगे। और ऐसे इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सुपर ग्लोबल में गेट भी आता है, पोस्ट मेथड भी आता है। ये बेसिकली जिसमें आपने एक लोकल वेरिएबल का पढ़ा था कि डॉलर के साथ आप कुछ भी टेक्स्ट लिखें तो एक लोकल वेरिएबल बनता है जिसमें वैल्यू चेंज होती रहती है। तो वो उसका स्कोप या मतलब कि वो उसी पेज तक महदूद होता है कि वो उसको आप कहीं और लेकर नहीं जा सकते, वहीं पर आपको इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जो सुपर ग्लोबल जो होते हैं वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, इनको इनको इनके इस्तेमाल से हम एक जगह से, एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में डेटा लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर करते हैं जी PHP का टैग ओपन, और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं एरे को, गेट के वेरिएबल को हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो हमारे पास एक एरे आ रही है जो कि खाली है। तो इसको कैसे आप समझ आएगी आपको कि गेट को यूज़ कैसे करना है। जब भी आप उन्हें इसको यूज़ करना है तो इसका सिंटैक्स ये होता है कि आप ऊपर यूआरएल में देखें तो क्वेश्चन मार्क, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आईडी लिख देता हूँ =5। तो अगर मैं इंटर कर रहा हूँ, देखें ये आपको बता रहा है कि ये की है, आईडी इसकी वैल्यू है 5। तो इसी तरह अगर आपने मज़ीद मल्टीपल इसमें ऐड करने हैं तो आप एंड का सिंबल लगाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नेम कर देते हैं, नेम =ABC। तो हम इंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास की नेम आ रही है और उसकी वैल्यू ABC आ रही है। तो ये बेसिकली गेट रिक्वेस्ट होती है जो आपके ब्राउज़र के ऊपर यूआरएल में डेटा लेकर आती है। तो इसका और भी बहुत सारे तरीके हैं, दो तरीके हैं इसके। ये तो हमने अभी आपको शो करवाने के लिए प्रिंट कर दिया डायरेक्टली। तो फॉर एग्जांपल हम इसको इधर ही रखते हैं और इसको हम एंकर के टैग से, HTML के एंकर के टैग से कुछ वैल्यू हम पास करके देखेंगे कैसे होता है इसमें डेटा पास। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्लिक हेयर लिख देते हैं बटन का नाम, और करंट फाइल का नाम हमारा जो हमने जिसमें काम कर रहे हैं वो get.php है। तो get.php में हम, जैसा मैंने आपको सिंटैक्स बताया है कि क्वेश्चन मार्क में अब हम लिखते हैं नंबर, यहाँ पे हम नंबर की जगह बल्कि नेम लिख देते हैं जी ABC, फिर एंड लगाएंगे ताकि नेक्स्ट वेरिएबल हम लिख सकें एज =19 फॉर एग्जांपल। फिर हम थर्ड वेरिएबल लगाना चाहेंगे तो एंड लिखेंगे, और लोकेशन हम फॉर एग्जांपल कर देते हैं USA, ठीक है। तो आपने जिस पेज पर लेके जाना है आपने उस पेज का यहाँ पर नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास और भी पेजेस हैं, array.php, array function.php। तो इसमें आप यहाँ पर वो फंक्शन लिख देंगे नाम, और ये उस फाइल में ये डेटा लेकर चला जाएगा, ठीक है। ये आप डेटा पास भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, वेरिएबल के थ्रू, और किसी और फाइल से डेटा आ रहा था वो पकड़ के भी आगे भिजवा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या आ रही है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्लिक हेयर करते हैं तो ये देखें हमारे पास सारा डेटा वो यूआरएल से उठा के अरे में इसने शो करवा दिया कि इसमें जो जो आ रहा है डेटा वो शो कर दो। जिस हमने ऊपर गेट को प्रिंट किया हुआ है कि प्रिंट करो इस एरे को, तो जो भी इसमें डेटा होगा वो ये शो करवा देगा। तो इसको डायनामिक करने के लिए सिंपली आपने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेम =ABC कर देता हूँ जिस हमने इधर नीचे लिखा हुआ है। तो आपने सिंपली इसको HTML के अंदर, अगर आपने इसके अंदर करना है तो यहाँ पे वैल्यू की जगह PHP का टैग ओपन करके आप डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसको एज को करते हैं वापस 19 यहाँ पर, और यहाँ पे हम लोकेशन को भी वेरिएबल में डाल देते हैं, तो ये देखें सेम यही काम आपने करना है।
आपने इसको रिमूव कर देना है। PHP के टैग में एज लिख देना है, ठीक है। और लोकेशन जो हमारे पास आ रही थी, इसको भी आपने लोकेशन ऐसे एको करके लिख देना है। तो एज सच कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा होगा, सेम वही काम हुआ है, सिर्फ आपको वेरिएबल्स के थ्रू आपने किया है। तो ये तो आपका एक एंकर का टैग था जिसके थ्रू आपने ये काम किया है, लेकिन इसको हम फॉर्म के थ्रू भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक इनपुट लेते हैं टेक्स्ट की, उसका नेम हम रख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल, ठीक है। और प्लेस होल्डर भी लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। फिर ब्रेक का टैग लगा के नेक्स्ट इनपुट में आते हैं, टाइप पासवर्ड करते हैं, नेम भी पासवर्ड कर देते हैं जी, और प्लेस होल्डर हम कर देते हैं इंटर पासवर्ड। यहाँ पर भी ब्रेक करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी इनपुट होगी वो सबमिट होगी, जिसका नाम होगा सबमिट, और वैल्यू भी हम यही रख देते हैं। तो एक्शन अगर तो आप इसको खाली रहने देंगे तो ये फॉर्म सबमिट होने के बाद इसी फाइल में वापस आएगा। अगर आप इसको किसी और फाइल का पाथ दे देंगे एक एक्शन के अंदर, तो ये उस फाइल पर डेटा लेकर चला जाएगा। खैर अभी हमने इसी पेज पर रहना है, तो या तो आप इसको लिख लें या रहने दें। अगर यहाँ पे get.php कर देते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखते तब भी इसी पेज पे आएगा। तो मेथड हम यहाँ पर गेट कर देते हैं। अब इसको प्रेस करने से हमें क्या मिलेगा, रिकॉर्ड रिज़ल्ट वगैरह क्या होगा, वो हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। देखिए अब हमें ईमेल पासवर्ड वगैरह देना शुरू कर गया, लेकिन ये तो डायरेक्टली कर रहे हैं। अगर हमने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा रिक्वायर्ड हम करके इससे लेते हैं कि लाजमी है रिकॉर्ड डेटा इसमें होना, तो ये देखें हम इस फाइल को पहले खाली करते हैं और अब इसको सबमिट करेंगे तो डेटा तो इसके अंदर आ रहा था। हम यहाँ पर करते हैं खाली पहले इसे, फिर चेक करते हैं। देखें आपको ये पूछेगा कि ईमेल डालें, ठीक है। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल admin@gmail.com लिख दिया, फिर इंटर कर रहे हैं तो ये पासवर्ड पूछ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 2 3 करते हैं और सबमिट करते हैं, तो URL में भी आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। तो ईमेल की जो हमने ईमेल इंटर की थी वो आ रही है, लेकिन इसको हमने अभी इस डायरेक्टली पकड़ा नहीं है, प्रॉपर चेक लगाए नहीं लगाए। हमने सिर्फ इस गेट के मेथड को समझने के लिए हम इस कर रहे हैं। तो इस जब हम प्रॉपर आगे डेटाबेस के साथ PHP को यूज़ करेंगे तो तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि गेट मेथड को किस तरह हमने डेटा इसका कैच करके आगे यूटिलाइज़ करना है, उसको कैसे डेटाबेस में लेके जाना है, डेटा को फॉर्म से लेके इनपुट्स। तो वो सारा एक प्रॉपर हम इस जब बेसिक क्लियर होने के बाद जब हम पूरा प्रोजेक्ट करेंगे तो तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो में आप इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तो आगे नेक्स्ट हम पोस्ट मेथड के बारे में स्टडी करेंगे।